अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब सामाइन कैसे हैं? इंशाअल्लाह खैरियत और आफियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज मैं आपके सामने सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 का तर्जुमा लेकर के आई हूँ। तो आइए इसको पढ़ते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो ग़ीबत के नुकसान। तो हुजरात की आयत नंबर 12 का तर्जुमा है, ए ईमान वालो, बहुत से गुमानों से बचो। बेशक बाज़ गुमान गुनाह है और बाज़ जासूसी ना करो, और न तुम में से कोई किसी की ग़ीबत करे। क्या तुम में से कोई ऐसा पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? सो तुम उससे नफ़रत करते हो, और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। तो ये आपकी और हमारी बात नहीं। देखिए, अल्लाह ताला बता रहा है कि ग़ीबत ना करो, लेकिन इस माशरे में ऐसी ग़ीबत की एक हवा फैल गई है कि इंसान मजाक मजाक में भी बुराई कर देता है, ग़ीबत कर देता है। तो इससे बचें, इससे बहुत बचें, क्योंकि ग़ीबत एक ऐसा बड़ा गुनाह है जो दिल को ज़ंग आलूद कर देता है और अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनता है। ग़ीबत से दिलों में घृणा और नफ़रत पैदा होती है, जो माशरे की तबाही का बायस होती है। ग़ीबत करने वाले की दुआएं और नेक अमाल उस वक्त तक कबूल नहीं होते जब तक वो तौबा न कर ले। ग़ीबत करने वालों के लिए क़यामत के दिन सख्त हिसाब व किताब और सज़ा का ज़िक्र है। तो ग़ीबत से माशरे में फ़साद और फितना पैदा होता है। जो ग़ीबत करता है तो ग़ीबत से बुराइयां फैलती हैं, फिर वो लड़ाई झगड़े होते हैं। इससे माशरे में हर तरफ तबाही मचती है। तो ग़ीबत से बचें और सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 पे ध्यान दें, गौर फिक्र करें। कुरान करीम की कोई भी आयत आप पढ़ें और उसके मायने पढ़ें, फिर उसको गौर फिक्र करें। जिस बात पे हम गौर फिक्र करेंगे फिर उस पर काम शुरू हो जाता है। यानी हमने गौर फिक्र करा कि हमें झूठ नहीं बोलना, तो हम उस पर काम शुरू कर देते हैं और उससे अल्लाह ताला हमें बचा लेता है। इसी तरीके से हर एक बात पर हम गौर फिक्र करें और उस पर अपना काम करना शुरू कर दें। शैतान से बचें, शैतान से अल्लाह ताला से दुआएं मांगे कि अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और शैतान से बचाए। तो ग़ीबत एक बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचें, क्योंकि ग़ीबत करने वाले के लिए अल्लाह ताला ने बताया है कि उसकी दुआएं और उसके नेक अमाल कबूल नहीं होते जब तक वो तौबा न कर ले। तो चाहे जितने भी हम नेकी करें, अगर हमने ग़ीबत किसी की भूले से भी कर दी और जब तक हम तौबा न कर लेंगे तो वो दुआ मेरी और वो मेरी नेकी ज़ाया हो जाएगी, कबूल नहीं होगी वो दुआ। तो इससे बचें, अपनी दुआओं को कबूलियत वाली बनाएं, अपनी नेक अमल को पहुंचा दे अल्लाह ताला के घर तक, और हमें आखिरत में उस नेक अमल का अज्र सवाब मिले। इस नियत से करें और गुनाहों से खूब दूर हो जाएं। अल्लाह हम सबको अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। दुआएं करिए, दुआ में मुझे भी याद रखिए। उसमें इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। अस्सलाम वालेकुम।